आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली रीट की पात्रता परीक्षा 2025 से संबंधित हम सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के मॉडल पेपर है वो कर रहे हैं। आज का हमारा जो मॉडल पेपर है वो 24 नंबर का मॉडल पेपर है वो रहने वाला है। अब हमारे पास समय नहीं बचा है, तो जितने हो सके उतने मॉडल पेपर हमें करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी किए हुए। तो आज का 24 नंबर का मॉडल पेपर है, उसका पहला प्रश्न यानी सामाजिक अध्ययन के हम 60 प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यानी 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम को त्रिआगामी सामग्री के अंदर शामिल है। इनमें से कौन सी त्रिआगामी शामिल के अंदर शामिल है। प्रतिरूप, श्यामपट्ट, मानचित्र या रेखाचित्र। तो त्रिआगामी के अंदर प्रतिरूप है यह शामिल होता है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 92 है, थॉमस एमरिस्ट के द्वारा कितने प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया गया है। थॉमस एमरिस्ट ने कितने प्रकार की योजनाओं का उल्लेख है वो किया है। 7, 5 का, 3 का या 2 का। तो थॉमस एमरिस्ट ने 3 प्रकार की योजनाओं का उल्लेख है वो किया है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, प्रयोजनावाद विधि का दार्शनिक आधार है। प्रयोजनावाद जो विधि है उसका दार्शनिक आधार है ये पूछा है। प्रकृतिवाद, प्रयोजनावाद, आदर्शवाद या कोई नहीं। तो प्रयोजनावाद विधि का दार्शनिक आधार प्रयोजनवाद होता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, मूल्यांकन की उपयोगिता है कठिन उद्देश्यों का चयन, पाठ्यक्रम की जांच करना, छात्रों की स्थिति जानने के लिए या उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन है वो कठिन उद्देश्यों का चयन होता है, पाठ्यक्रम की जांच करना होता है, छात्रों की स्थिति जानने के लिए होता है मूल्यांकन की उपयोगिता। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है यह पूछा। हाँ और नहीं को सबसे पहले में ध्यान में रखते हुए या तो उसके अंडरलाइन कर लेना है या हमें उसको गोला कर लेना है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, असुगमता या मानकीकरण नहीं है कि मानकीकरण है ये मानकीकरण। तो असुगमता है वो इसका नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, सामाजिक अध्ययन में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। सामाजिक अध्ययन के अंदर जो क्षेत्रीय भ्रमण है वो उपयोगी होता है मनोरंजन के लिए, मूल्यांकन के लिए, अनुभविक साक्ष्यों के लिए, प्रयुक्त सभी। तो भ्रमण है मूल्यांकन के लिए भी होता है, मनोरंजन भी साथ साथ हो जाता है, और साथ में हम जो साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अनुभव करते हैं, यह भी होता है। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी है यानी चौथा ऑप्शन, उपयुक्त तीनों ऊपर की सही चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन स्तर का शिक्षण करना है उसके लिए क्या आवश्यक है। शिक्षण में इनके सोपानों का अनुसरण अधिक सतर्कता से किया जाए, छात्रों को समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए, तो गलत हो गया, होना चाहिए। छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। शिक्षक को इस स्तर के शिक्षण में ज्ञानात्मक क्षेत्र मनोविज्ञान को महत्व नहीं देना चाहिए। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है। शिक्षण पद्धति का ज्ञाता होना, विषय का ज्ञान होना, सामाजिक सक्रियता, सामाजिक ज्ञान की पूछ रहा है, सामाजिक सक्रियता, सहायता सामग्री का उपयोग करने वाला। तो सामाजिक ज्ञान की अगर शिक्षक की बात कर रहे हैं तो सामाजिक सक्रियता होना चाहिए एक शिक्षक, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, पाठ योजना का सिद्धांत है। पाठ योजना का सिद्धांत क्या है। व्यापकता का सिद्धांत बिल्कुल सही है, रुचि का सिद्धांत होता है ये भी सही है, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत तो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर। तो इस प्रकार ये तीनों सही है, अतः उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है स्नातक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर या उपरोक्त सभी की। तो सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा है, सामाजिक अध्ययन है वो माध्यमिक स्तर से शुरू होता है
तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, सिंध का नकलिस्तान कहलाता है। सिंध का नकलिस्तान किसे कहा जाता है? हड़प्पा को, धोलावीरा को, मोहनजोदड़ो को या लोथल को? तो सिंध का नकलिस्तान है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, ऋग्वेद कालीन समाज आधारित है। मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऋग्वेद काल के अंदर है वो पितृ सत्तात्मक परिवार हो गया था। उससे पहले हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, वहाँ से एक कस्य की मूर्ति मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनकी पूजा के लिए माता के रूप में रही होगी। उनके पेट से एक पौधा है वो निकलता हुआ दिखाया गया है, तो अतः हम उसको मातृ सत्तात्मक परिवार मानते हैं। लेकिन ऋग्वेद काल है, आते आते समाज है वो पितृ सत्तात्मक परिवार हो गया था। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 0 डिग्री अक्षांश के, 0 डिग्री देशांतर के, 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 80 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर है वो इसका सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, यूनानी इतिहासकारों के द्वारा किस मौर्य शासक के नाम का संबंध एंटोकोटस तथा सिंड्रोकोटस के रूप में क्या है? एंटोकोटस और सिंड्रोकोटस वेरी इंपॉर्टेंट दो नाम हैं। ये किस मौर्यकालीन शासक से संबंधित रहे हैं? बिंदुसार, दशरथ, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके समय है ये दो हुए थे, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, पृथ्वी की उसके काल्पनिक अक्ष पर वृत्ताकार गति क्या कहलाती है? परिक्रमण करना, कक्षा, परिभ्रमण या कोई नहीं? तो परिभ्रमण है वो कहलाता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, डोल्ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 0 से 5 डिग्री उत्तर से पश्चिम, 0 से 5 डिग्री दक्षिण से पूर्व की ओर, 0 से 5 उत्तर डिग्री की ओर, 0 से 5 डिग्री उत्तर से दक्षिण की ओर। तो 0 से 5 डिग्री उत्तर से दक्षिण की ओर है वो पाया जाता है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यह है चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट चलती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सहारा मरुस्थल के अंदर पवन हरमटन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन स्विट्जरलैंड में उत्तरी ऑल्प्स के विमुख ढाल में चलती है? विमुख ढाल के अंदर चलती है, ये हमें पूछा है। शिरोको, मिस्ट्रल, ब्लैक रोलर या चिंकू? तो स्विट्जरलैंड के अंदर है वो मिस्ट्रल है ये चलती है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, सूची 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात दे रखे हैं, सूची 2 में अवस्थित है, के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग है वो करना है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। पहली सूची 1 में चक्रवात है, प्रभंजन है, टाइफान है और विली ये दे रखे हैं। सूची 2 के अंदर हमें स्थान है उसको हमें कहाँ पर ये अवस्थित हैं उसे हमें मिलान करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो सबसे पहले चक्रवात है वो भारत के अंदर है वो कहा जाता है, तो पहले में 4 आ जाएगा। और टाइफून है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, टाइफून है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहला हो गया। सॉरी, प्रभंजन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, माफ़ी चाहूँगा, कहा जाता है। और टाइफून है वो पूर्वी एशिया के अंदर कहा जाता है, तो दूसरा हो गया। और बच गया अब कौन सा? तीसरा, विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहा जाता है। तो 4 1 2 3 जो भी है उसको आप मिलान कर ले, 4 1 2 3 यानी दूसरे ऑप्शन के अंदर है, तो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, लारो जंगरंग के मंदिर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जावा में, कंबुज में, म्यांमार में या चंपा में? तो ये जावा के अंदर स्थित है, पहला ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, नैनार भक्ति परंपरा संबंधित है विष्णु के, शिव के, गणेश के या कृष्ण भक्त? नैनार का मतलब आंख से है और आंख, तीसरी आंख किसकी होती है? भगवान शिव की है, तो इसको याद रखने के लिए तो इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 112 है, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ था?
कुंभलगढ़ में, चामुंड में, हल्दी घाटी में, गोकुंदा में। तो गोकुंदा के अंदर है वो हुआ था, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा था? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। तो यह कर्नाटक रहा है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी, पहला ऑप्शन कर्नाटक इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, 1857 ईस्वी विद्रोह का फैजाबाद में नेतृत्व किया था। फैजाबाद का नेतृत्व 1857 ईस्वी के समय किसने किया था? मोहम्मद अब्दुल्ला ने, लियाकत अली ने, या बख्त खान ने, या अज़मीमुल्लाह ने। तो फैजाबाद का जो नेतृत्व है वो महमूद अब्दुल्ला के द्वारा है, वो किया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, सहकारी आंदोलन का योगदान राज्य के किस आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा हो सकता है? कृषिगत उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि नहीं है, कृषिगत है, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, या दुग्ध व्यवसाय को उन्नत करने के लिए, कृषकों को उचित ब्याज पर पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के लिए। तो सहकारी का योगदान है वो आर्थिक क्षेत्र के अंदर है, वो कृषकों को उचित ब्याज पर पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाने के लिए होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? 15 जुलाई 2019 को, या 15 जुलाई 2020 को, या 20 जुलाई 2019 को, या 20 जुलाई 2020 को। तो 20 जुलाई 2020 को यह लागू हुआ था, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही क्रम है वो पूछा है। समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, या न्याय, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता। तो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, उसके बाद बंधुत्व आता है। तो इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या के.एम. मुंशी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, जैसलमेर दुर्ग में प्रथम शाखा किस भाटी शासक काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महारावल मूलराज प्रथम, महारावल बड़सी सिंह हैं, या महारावल जैसल देवी, या जेतर सिंह हैं। तो जैसलमेर के अंदर प्रथम शाखा है वो महारावल मूलराज प्रथम भाटी के समय है वो हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेखित करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा? यह कौन से अनुच्छेद के अंदर है वो कहा गया है? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75(1) में, या अनुच्छेद 78 में, या अनुच्छेद 63(1) के अंदर। तो भारतीय संविधान 75(5) के अंदर 75(1) में ये बात है वो कही गई है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 121 है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा है कि उपयुक्त सभी। तो मौलिक अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही, उपयुक्त सभी वाला नहीं होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10 सदस्य, 2 सदस्य, 14 सदस्य, या 12 सदस्य? तो 12 सदस्य है वो मनोनीत किए जाते हैं। इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? 552, 545, 250, या 245? तो लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, निम्न में से राजस्थान के कौन से राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। डॉक्टर संपूर्णानंद, वेद पाल त्यागी, रघुकुल तिलक नहीं, ये तिलक हैं, या शैलेंद्र कुमार सिंह हैं? तो राज्यपाल राजस्थान के जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था शैलेंद्र कुमार सिंह हैं थे। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, ग्राम सभा की गणपूर्ति होती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कब होती है? कुल सदस्य संख्या का चौथाई हिस्सा, कुल सदस्य संख्या का
10वां हिस्सा, कुल सदस्य संख्या का 5वां हिस्सा या आधा हिस्सा। तो 10वां हिस्सा 1/, यानी इसके अंदर 1/10 होते हैं तो वह गणपूर्ति मानी जाती है। तो इसका 1/10 यानी हो गया। तो दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, राजपूताने का सबसे पहला समयांकित यानी समय अंकित वाला मंदिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? डूंगरपुर से, जयपुर से, ओसिया से या झालावाड़ से? तो झालावाड़ से समय अंकित मंदिर है वो हमें प्राप्त होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, जैसलमेर की यह हवेली जिसका आकार जहाज के गवाक्स के समान है वह है पटवों की हवेली, बरसलपुर की हवेली, सोढों की हवेली या नथमल की हवेली? तो वह हवेली जैसलमेर के अंदर स्थित है जो जहाज के गवाक्स के समान है, वो दिखाई देती है, तो वह पटवों की हवेली स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, मथेरना व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पल्लवित व पुष्पित किया? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उनियारा? तो मथेरना कला है वो बीकानेर के प्रसिद्ध है, बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध हुई है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग है वो हमें करना। पहली सूची के अंदर दे रखा है रायण नृत्य, दूसरी तरफ कौन सी जाती है ये हमें मिलान करना है। द्विचक्री नृत्य, पणिहारी नृत्य, मावलिया नृत्य। सूची 2 के अंदर ग्रासिया, बिहिल, कालबेलिया और कथोड़ी यह इसके अंदर है वो दे रखे हैं। तो रायण नृत्य है वो ग्रासियों के द्वारा किया जाता है, द्विचक्री नृत्य भील करते हैं, पहले में 1 दूसरे में 2, पणिहारी नृत्य कालबेलिया के द्वारा किया जाता है और मावली नृत्य वो कथोड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पहला ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, अनंत चतुर्दशी के अलावा किस दिन बेवाण निकालने की परंपरा है? आषाढ़ पूर्णिमा को, देव झूलनी एकादशी को या भाद्रपद अमावस्या का? इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही होगा, देव झूलनी एकादशी। प्रश्न नंबर 131 है, वह वाद्य यंत्र जिसे वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है? नगाड़ा, ढोल, मादल या रावण हत्था? वायलिन की तरह गज से बजाया जाने वाला रावण हत्था होता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, मृदा संरक्षण की कौन सी विधि में पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ से ढक जाती है जिसे मुद्रा की आर्द्रता वो रुकी रहती है? वेदिक का फॉर्म, मल्च बनाना, रक्षक मेखलाएं या समोच्च रेखाएं रोधिकाएं? तो मल्च बनाना होता है इसका सही। प्रश्न नंबर उसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं? डिगबोई है, बॉम्बे हाई है, कृष्ण डाटा सभी हैं उपयुक्त सभी? चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा? गैर परंपरागत है वो जल ऊर्जा नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार औसत घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार पूछा है। 943 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 382 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 318 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निकोबार, माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का कारण चक्रवातों को किसने माना है? फ्लोन ने, कोटेश्वरम ने, स्पेट ने या रामास्वामी? तो स्पेट ने माना है कि भारत में जो मानसून की उत्पत्ति है वो चक्रवातों के कारण होती है, स्पेट ने माना है। तो तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, रोएडा व खेजड़ी किस प्रकार के वनों में अधिकता के साथ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या मैंग्रोव वन? तो यह उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, यह इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 139 है, कौन से लोक देवता सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं? तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी या पाभू जी? तो रामदेव जी हैं वो रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है?
हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है, दामोदर घाटी परियोजना या सरदार सरोवर परियोजना। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद दामोदर घाटी परियोजना है वो रही है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त व एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरवा, उपरमाल, भोराट या भाकर? तो भाकर के नाम से है वो जाना जाता है सिरोही जिले के अंदर। चौथा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कितनी झीलें शामिल की गई है? 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं या 6 हैं? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंदर राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, बांसवाड़ा जिले की लीलवानी, नरडिया, टिममोरी, कालाख्याय क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए, सोना के लिए, मैंगनीज के लिए या यूरेनियम के लिए? तो यह मैंगनीज के लिए है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, गैस आधारित अंतः विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई को कब प्रारंभ किया गया? मार्च 1986 को, जनवरी 1989 को, मई 1987 को, अगस्त 1988 को? गैस आधारित अंतः विद्युत परियोजना प्रथम इकाई को प्रारंभ किया गया था वो जनवरी 1989 को किया गया था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, राजस्थान की प्रथम सूती कपड़ा मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 में कहाँ पर की गई थी? ब्यावर में, भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा में या पाली में? तो ये ब्यावर के अंदर है वो की गई थी। प्रश्न नंबर 146 है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग गठबिठली के नाम से प्रसिद्ध है? जूनागढ़ बीकानेर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, लोहागढ़ भरतपुर? तो तारागढ़ अजमेर है, यह स्थित है गठबिठली के नाम से। रुटी रानी यहाँ से प्रसिद्ध रही है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा उदयपुर में, चावंड चित्तौड़ में, जगत उदयपुर में, बयाना भरतपुर उत्तरमाल के अंदर? तो सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, पाल व पुष्प हवेली स्थित है बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या कोटा में? तो यह कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर पाल व पुष्प हवेली जोधपुर के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 149 है, चननी चेरी मेला प्रसिद्ध है देशनोक बीकानेर में, शिवाड़ शिवाई माधोपुर में, तिजारा अलवर में, डींग भरतपुर के अंदर? तो ये कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है, तो पहला ऑप्शन उसका इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, तंग मोरखा गोरबंद पिलान आदि हैं खेजड़ी पूजन का सामग्री, खेजड़ी पूजन का सामान है, ऊँट की सजावट का सामान है या गोटे के विभिन्न प्रकार है या घोड़े की श्रृंगार की सामग्री है? तो यह ऊँट की सजावट की सामान है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम यानी सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो तो हो गए हैं। अब हम हिंदी भाषा मनोविज्ञान है वो सबसे पहले करने वाले हैं। 30 प्रश्न मनोविज्ञान की। पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है, यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का है, आइजेनेक का है, फ्रोवेल का है या गेरेट का है? तो यह आइजेनेक का है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, बाल विकास के आयामों में शामिल नहीं है संवेगात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, भाषात्मक विकास या व्यक्तित्वोपागम विकास? तो कौन सा है वो शामिल नहीं है? व्यक्तित्वोपागम है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन बाल विकास का सिद्धांत है? इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत, अंगों की गति से भिन्नता का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर ये सिद्धांत ये नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा दे रखा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है वो होता है बालक का जो विकास होता है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल किस विद्वान ने बताया है? वॉटसन ने, गुडेनफ ने, क्रो ने, कॉल व त्रुस नहीं, या ब्रूस है, कॉल एंड ब्रूस ने? तो कॉल एंड ब्रूस ने अनोखा काल है वो कहा है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से किस तरह भिन्न होते हैं? वृद्धि में, विकास के सिद्धांतों में, अभिप्रेरणा में, विकास की दर में, सामान्य का विकास की सामान्य अवस्था? तो विकास की दर के स्तर के अंदर है, अलग अलग होते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही
अधिगम है कथन किस विद्वान का है? हिलगार्ड का, वुडवर्थ का, गिलफोर्ड का या पाउलो का? तो ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है। परिभाषा दी गई है तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम प्रकार से है? यूएस प्लस यूआर, यूएस उसके बाद यूआर या सीआर हो जाएगा, या सीएस यूएस यूआर, या सीएस सीआर यूआर, या यूआर यूएस सीएस हो जाएगा। तो अनुबंधित होने के लिए जो घटनाएं उपयुक्त है वो कौन कौन सी घटनाएं इसके अंदर हमें शामिल करेंगी? तो सबसे पहले सीएस कंडीशनल, उसके बाद अनकंडीशनल और उसके बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है रॉबर्ट गेने ने अधिगम की परिस्थितियाँ कितनी बताई है? 5, 6, 8 और 7 कितनी बताई हैं? तो रॉबर्ट एम गेने ने 8 प्रकार की बताई है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है अंतर्दृष्टि, अधिगम, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से नहीं है। अनुभव, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण और व्यक्तित्व है वो इसको प्रभावित नहीं करता। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है अधिगम का कौन सा विकार लेखन व्यक्ति को प्रदर्शित करता है? लेखन वाली जो विकृति है उसको प्रदर्शित करता है। एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिसकैल्कुलिया? तो कौन सा डिस्ग्राफिया हो जाएगा? कैलकुलिया है वो गणना से संबंधित है वो होता है। हाइपरलेक्सिया सब किसी भी तरीके से बालक है वो समझ नहीं पाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत होता है। अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत है हजबर्ग का, मैकग्रेगर का, एक्स और वाई मैकग्रेगर का है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं? वंशानुकरण, वातावरण और शिक्षा। उपयुक्त सभी तीनों ही प्रभावित करते हैं। ऐसा चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित बालकों में से कौन सा बालक विशिष्ट बालकों में आता है? प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक या उपयुक्त सभी? तो कौन सा बालक विशिष्ट बालकों के अंदर है वो आता है? यह पूछा तो उसके अंदर प्रतिभाशाली भी आएगा, पिछड़ा बालक भी आएगा, मंदबुद्धि भी आएगा। तो उपयुक्त सभी वाला इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है क्रेसमर के द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकारों में शामिल नहीं है। मेसोमार्फी, हाइसप्लास्टिक, डाइप्लास्टिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, ये तो हैं, लेकिन मेसोमार्फी शेल्डन के द्वारा दिया गया प्रकार है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है व्यक्तित्व का प्रतिकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ओलपोर्ट के द्वारा, केटेल के द्वारा, कार्ल रॉजर्स के द्वारा या अल्बर्ट बांडुरा? तो केटेल के द्वारा है वो दिया गया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है निम्न में से कौन सी एक समायोजन की प्रकृति नहीं है? हाँ और नहीं को हमें ध्यान रखना है। समायोजन एक उपलब्धि प्रक्रिया है, समायोजन अनुरूपता की अवस्था है, या समायोजन व्यक्ति व वातावरण के मध्य असंगत संबंध है, या समायोजन व्यक्ति के व्यवहार तथा वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है? तो नहीं है वो हमें पूछा है कि समायोजन की प्रकृति इनमें से नहीं है। तो समायोजन व्यक्ति वातावरण के मध्य अंतः संबंध होना यह हो जाएगा इसका राइट। तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है बालकों के संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। आत्मानुभूति का, आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का या आत्म नियंत्रण का? तो किसका कराना चाहिए? आत्मानुभूति का कराना चाहिए। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गिलफोर्ड ने 3D थ्योरी दी थी। बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत स्पिरमैन ने दिया था, संरचना का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत और द्विखंड का सिद्धांत। तो इन्होंने संरचना का जो सिद्धांत है, बुद्धि संरचना सिद्धांत है वो दिया गया था। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भुला करके किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। प्रक्षेपण, दमन, तदात्मीकरण या प्रतिगमन करना? तो तदात्मीकरण हो जाए, आइडेंटिफिकेशन है वो हो जाएगा दूसरे के साथ अपना परिचय देना या उसके समान अपने आप को समायोजित करते हुए रखना। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है किसी बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर? बिल्कुल सही है। समुदाय पर करता है, विद्यालय पर, उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है समावेशी शिक्षा में मॉडल में शामिल है।
मौखिक संचार मॉडल, ये भी सही है। सांस्कृतिक मॉडल या मनोसामाजिक मॉडल, तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निष्पत्ति परीक्षण का सर्वाधिक उपयोग होता है। निष्पत्ति जो परीक्षण है वह मूल्यांकन के रूप में काम में लिया जाता है। प्रेरकों में, अधिगम में, श्रेणी विभाजन में, छात्रों के वर्गीकरण में, किसके अंदर है वो इसको रखेंगे तो अधिगम में आता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन प्रकार ये किसने किया था? अभिवृत्ति की बात चल रही है। गेटमैन ने, लिकर्ट ने, थ्रस्टर ने या बोगार्ट्स ने? तो सबसे पहले अभिवृत्ति है, उसके ऊपर मापन का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? तो थ्रस्टर के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, कुडर व्यक्तिगत अधिगम रिकॉर्ड का संबंध है, किससे संबंध है कुडर? अभिवृत्ति मापन से, आदतों से, अवधान से या रुचि मापन से? तो रुचि मापन से होता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाए। प्रश्न नंबर 25 है, स्वयं प्रत्यय निर्माण में सहायक है अभिक्षमता, वृद्धि, स्वास्थ्य या विप्रेरणा? तो अभिक्षमता हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान या मूल्यांकन? तो मूल्यांकन होता है अंतिम, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, क्रियात्मक अनुसंधान के सूत्रपात का श्रेय किस देश को जाता है? भारत को, जापान को, अमेरिका को या जर्मनी को? क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात किसको जाता है? अमेरिका को जाता है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न में से किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया है? घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा व्यवस्था करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, 14 वर्ष के पश्चात की जो व्यवस्था है शिक्षा की वो इसके अंदर कही गई है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होती है, कम होती है, अधिकतम होती है, सामान्य या बराबर? तो अधिकतम होती है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्न में से किस पर बल देता है? शिक्षण के साथ परियोजनाओं का सामंजस्य, बोर्ड की परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना, सीखने को इस प्रकार से अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इसके ऊपर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो प्रमुख बल देता है वो किसके ऊपर देता है? ये हमें प्रश्न पूछा है, तो सीखने के लिए किस प्रकार का अवलोकन, रिकॉर्ड और सुधारा जाए उसके अंदर, इसके ऊपर ये बल देता है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हम हिंदी भाषा 30 प्रश्न है हिंदी भाषा की वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, परिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस कार, परिस प्लस कार, परि ही प्लस कार, परिस प्लस कार? परिष्कार शब्द का जो संधि विच्छेद है वो परि है प्लस कार हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ या नहीं किया जा सकता? विकसित, आदर्श, सुरक्षित या नैतिक? प्रयोग नहीं किया जा सकता, अ उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं किया जा सकता, यह पूछा है हमें, तो आदर्श के अंदर नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? यथार्थ, मनुष्य, मुट्ठी या राष्ट्र? तो इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? मनुष्य, राष्ट्र, मुट्ठी? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? मुट्ठी है, राष्ट्र है? मुट्ठी हो जाएगा इसका, मुट्ठी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, संकीर्णता शब्द का विलोम हो जाएगा, असंकीर्णता, विस्तार, विशालता, ये व्यापकता, तो व्यापकता इसका हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 या 2 से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? नैतिकता, मनुष्यता, सांसारिक संवेदना? तो 2 या 2 से अधिक है, ने प्लस ती प्लस कता, तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा, पहला है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, गद्यांश में आए कवि शब्द का विपरीत लिंग होगा? कवियों, कवियत्रियाँ, कवियत्री, महिलाओं का कवि? तो कवियत्री हो जाएगा इसका, तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, गद्यांश में आए जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ
होगा पंक्ति में निहित काल है। भविष्यकाल, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, हेतु, हेतुमंत, भविष्यत काल। तो गद्यांश काल के अंदर है जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ, यह भूतकाल के अंदर जाएगा, या भविष्यत काल के अंदर, भविष्य काल के अंदर तो नहीं, तो भूतकाल के अंदर दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, गद्यांश में आए विकारों की जांच कर। जांच शब्द का एक वचन होगा जांच का विकार, विकार की जांच, जांचों का विचार, विकारियों तो विकार की जांच हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुख पड़ रहा है। गद्यांश में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त काल का नाम है। पढ़ रहा है, रहा रही है तो वर्तमान आ गया, तो वर्तमान काल हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, गद्यांश में आई स्वयं उसी पर वह दुख पड़ रहा है। पंक्ति को भूतकाल में परिवर्तित करना है, हमें भूतकाल की बात कर रहा है। स्वयं उसी पर दुख पड़ता था, स्वयं उस पर दुख पड़ा था, उसी पर पड़ेगा, स्वयं उसका दुख उस पर पड़ा, तो इसे हमें क्या करना है भूतकाल में, तो स्वयं उसी पर दुख पड़ता था हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, एक मिनट, क्या पूछा है? हाँ, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, एक ही लड़की को एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है। जान बूझकर दुख देना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, निर्दोष पर दोष लगाना, या समान दृष्टि से देखना। तो सबको एक जैसा व्यवहार करना, ये हो जाएगा समान दृष्टि से देखना भी होता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह है, लोकोक्ति है, का अर्थ होगा व्यर्थ से कि बखारने वाला, एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते, अधिक जानने वालों के उपदेश देने वाला, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाना। नानी कुंवारी मर गई 99 के फेर में, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, धन दौलत के अंदर। प्रश्न नंबर 43 है, इनमें से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प के अंदर? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य छांटना है। यह कमरा बंद है जिसमें हम बैठा करते थे। मेरी वह पुस्तक कहाँ है जिसमें कृष्ण कथा है। उसने बेशा ही किया जैसा कहा गया। सीता ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य के अंदर रूपांतरित करना है। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख भी है। मयंक सुंदर और हंसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है यह हमें बताना है। आर का उच्चारण स्थान मुर्दा है। आर का उच्चारण स्थान मुर्दा है, बिल्कुल सही है। यह वह को अर्धस्वर भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वरों के अंदर नहीं ली जाती, व्यंजनों के अंदर ली जाती, ये भी सही है। वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता, नहीं, इसका मतलब चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशा में सीखना संभव है, यह कथन किसका कथन है? कलिस्ट, पेक एवं टेकर, मैकॉलम या एलन एवं यू, किसका ये कथन है? यह हमें इसके अंदर पूछा है, तो एलन एवं यू का ये कथन है, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, वह शिक्षण विधि जिसमें अध्यापक करे जो विषय गति, शिक्षण योग्यता व कौशल की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। दल शिक्षण विधि, भ्रमण विधि, प्रत्यक्ष विधि, भाषा संसर्ग। दल शिक्षण विधि है, इसके अंदर एक दूसरे के सामने है वो प्रत्यक्ष होंगे, इधर बैठे हैं लोग, इधर बैठे हैं, आमने सामने होंगी, तो प्रत्यक्ष रूप से विचार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, श्रुति लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है लेखन गति में वृद्धि करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता प्रदान करना, छात्रों के सर्वेक्षण एवं लेखन में समन्वय करना, उपयुक्त सभी। तो श्रुति लेखन अभ्यास विधि का जो प्रमुख उद्देश्य है वो लेखन की वृद्धि करना होता है, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायक होता है, छात्रों में श्रवण कौशल का समन्वय कराता है, तो उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है,
दूरे सर्वे, दूरे नहीं दृश्य सर्वे है। दृश्य सर्वे उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ और नहीं को गोला कर लेना है। उपकरणों के प्रयोग में अधिगम सुगम बनाता है। शिक्षक का स्थान ले लेते हैं। शाब्दिकता में कमी करते हैं। यह अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने में साधन मात्र है। दृश्य सर्वे उपकरणों का प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है। ये इसका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है। कार्ड पर लिखे गए शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वह विधि है शास्त्रीय विधि, कहानी विधि, वाचन विधि या ध्वनि साम्य विधि। तो इसके अंदर शास्त्रीय विधि होती है, वो इसका राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है। मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है। सभी स्तरों की कक्षा के लिए उपयोगी है। ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना है या स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना है। तो सभी स्तर की कक्षाओं के लिए क्या है? मौन वचन उपयोगी है। दूसरा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है। भाषा प्रयोग एवं कौशल के संबंध में कौशल के संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञान गम्य, भाषा अभ्यास गम्य है, बिल्कुल सही है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरण के द्वारा इस प्रकार। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है। निगमन विधि का सिद्धांत है विश्लेषण से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर। तो निगमन विधि का उदाहरण है कि सामान्य से विशेष की ओर चलेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है। कूट 1 को कूट 2 से मिलान करना है। नंबर 1 सूची है गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या पद्य शिक्षण। दूसरी तरफ हमें उसका मिलान करना है। रसास्वादन विधि, आगमन विधि, मौन वाचन विधि, संवाद विधि। तो जो गद्य वाचन विधि है वो मौन वाचन के अंदर होती है या रसास्वादन होती है। गद्य शिक्षण विधि है वो रसास्वादन नहीं हो सकती। तो यह तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। रचना शिक्षण विधि है वो किस में जाएगी? और व्याकरण शिक्षण विधि आगमन विधि के अंदर चली जाएगी। तो हम तीसरा 3 में 2 और पद्य शिक्षण के अंदर है वो रसास्वादन है वो हो जाता है। तो 1 में 4 हो जाएगा। और रचना शिक्षण के अंदर संवाद शैली हो जाएगी। तो इसके अंदर पहला इसके अंदर 1 के अंदर है वो हमने क्या रखा है? गद्य शिक्षण है वो मौन वाचन के अंदर होता है। तो 1 में 3 हो जाएगा। दूसरा है रचना शिक्षण है तो 4 हो जाएगा। 3 4 उसके बाद 2 और 1 ये इसके अंदर हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो भी है वो आप मिलान कर ले। 3 4 2 1 ये इसका शायद राइट हो जाएगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 ये इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाय साधे मानी जाती? सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या अनुकरण विधि। तो अपेक्षाकृत व्यवसाय साधन माने जाने वाली विधि कौन सी है वो हमें पूछा है। तो एक भाषा शिक्षण यंत्र होते हैं, इनको भी हम क्या करते हैं? बेचते हैं। तो एक प्रकार की क्या है? इनकम के साधन है। तो दूसरा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता किसको? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय या पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक को शामिल नहीं किया जा सकता। इसका चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है। साइट क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह, अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। SIT का प्रमुख उद्देश्य है वो उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग करना होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? भावनात्मक, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक या सृजनात्मक। तो ये कौशलात्मक के अंदर है वो आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रबंधन कौशल का घटक नहीं है? ये हमें पूछा है। अंतःक्रिया, वाणी की विविधता, ये लग रहा है समीपता की समर्थ नहीं। मौखिक स्वीकृति, विद्यार्थियों के द्वारा उत्तरों का प्रयोग करना। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, यानी हिंदी भाषा का अंतिम प्रश्न है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रख करके किया गया है? चिंतन स्तर को, स्मृति स्तर को, बोध स्तर को या उपयुक्त सभी। तो यह बोध स्तर को मस्तिष्क के अंदर या अपने विचार को रखते हुए है वो किया गया है। तो
तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हम सेकंड भाषा संस्कृत के 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, हार्यम अत्र के प्रत्यय, हार्यम कौन सा प्रत्यय है? अणियत प्रत्यय, यत प्रत्यय, कय प्रत्यय या लयप प्रत्यय? तो अणियत प्रत्यय है वो हो जाएगा, नियत प्रत्यय हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। भ्रातृ है अत्र समास का है, इसके अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या विभाव समास? तो इसके अंदर तत्पुरुष समास है, तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, वये कृते अत्र कारक सूत्र किम? कृते करणियो तृतीया, कर्मणि द्वितीया, कृते करणे तृतीया, यस्य च भावनो भाषास्क्रम, ये इसका सही हो जाएगा। भाषा कर्म मम, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, नियतम पदे विलोम पदे, नियतम का अनित्यम हो जाता है, कहाँ पर? कदा, सत्यम, नियतम और अनित्य अनित्य हो जाता है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, लो के अस्मिन है, श्लोके अस्मिन किम छंदम, इसके अंदर कौन सा छंद है? भुजंग, पर्यातम, उपजाति, इंद्र वज्रा, उपजाति उपेंद्र वज्रा, तो इसके अंदर उपेंद्र वज्रा है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, मनोल्यांकन नाम है या मूल्यांकन नाम है, रचनात्मिका, संकलात्मिका, चय परीक्षा, लक्ष्य सिद्ध अधिगम मापनम, वार्षिकी परीक्षा, कक्षा परीक्षाया सह आंकलन करणीय। तो मूल्यांकन का नाम है वो क्या होता है, यह प्रश्न है वो पूछा है, तो लक्ष्य सिद्धांतिनम होता है। प्रश्न नंबर 67 है, भाषा अवधानानाम आर्ये कर्तव्यम, छात्राणाम भाषायोः संशोधनम या सविवरणम संपूर्ण पाठ बोधनम, छात्राणाम संवहन कौशल अभिवर्धनम सहायम, व्याकरण परिकल्पनानाम विवरणम, रूप निष्पन्नी अभ्यास वर्ग प्रदानो च। तो भाषा अवधानानाम आर्य कर्तव्यगत, तो भाषा अवधान का प्रमुख कार्य है वो क्या होता है? छात्राणाम भाषा योग शोधनम करना होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, विचार मंदनम संप्रयोजनम भवति यदा चिंतन विधानी सयापितानि, यदा मूलभूत विचारी प्रचार्यतुम शयते, यया विषया विवीक्षणे सर्जनात्मक विधानाम संवर्धनन्वेक्षितम, यदा सुविचार भयो बहिर्गंतुम यसति। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचारधाराएं, भाषा शिक्षण के अंदर व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, उसका आयाम क्या है? बोधन से केंद्र छात्रनाम, बिल्कुल नहीं होगा। शाला शिक्षक चर प्रधान पात्रम बहतम, नहीं। उत्प्रेरणम प्रत्युत्तर संपन्थम संवर्धन से प्रधानीय विद्यते, अनुभाव्यम प्रामुख्यम वर्धते, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, एक कौशलमिति यस्य साहाय्येन समयम वर्धते, लिखित संभाषणाभ्यास, अभिनयो गोष्ठी चिंतना च, समृद्ध वाचनम सामग्री, स्थानापति सारणी। तो एकल कौशल का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होता है? तो स्थानापति सारणी होता है, चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, आकरण बोधन से श्रेष्ठम विधीयनाम, उदाहरण माध्यमेन व्याकरण नियमनाम व्यक्तीकरणम, शब्द रूप सारणीना मुख्यतः उपयोगेन रचनानाम अभ्यास है,
नियमानुसारेण अभ्यासः सूत्राणां कंठस्थीकरणीया छात्राणां परिणम। तो इसका उदाहरण के माध्यम से व्याकरण के नियमों का व्यक्तिगत कारण है वो होता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है इति वर्ता अभिलेखन रूप उपयोग भाषा नैपुण्य कल्टनेन साहाय्यम शैक्षणिक क्षेत्राणां प्रसन्नता जीवन से अभिवर्तनम मूल्यानाम जीवन कौशलानाम आंकलन, ये इसका सही हो जाएगा। चौथा है अपसरणाम क्रिया एका आवश्यकता नाम विश्लेषणम। तो जीवन के अंदर अभिवर्ती मूल्यांकन का जीवन कौशल के साथ आंकलन करना होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है उच्च प्राथमिक स्तरीय पठन कौशल है परीक्षी मत उपयोग है उचित काठिन्य स्तेनाम अदृष्टे पूर्णाम अनुच्छेदनाम उपयोग है कठिन पाठ है अनुच्छेदनाम प्रयोग करना निगदित पाठ्य पुस्तकों उपयोग है प्राचीनतम एवं नवीनतम काव्यानाम संग्रह से उपयोग है। तो इसका पहला है वो सही हो जो उचित काठिन्य स्तयानाम अदृष्टे पूर्णाम अनुच्छेदनाम उपयोगम, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है छात्रैः कृताः सर्वे भाषादोषाः अध्यापकेन नैव शोधनीयाः यतः छात्रः शिक्षकाणां परीक्षितुः स्वोद्देश्ये दोषान् कुर्वन्ति प्रायो दोषाः भाषाबोधनं सूचयन्ति तद्युतं दुष्करम दोषोधनम भावबोधन से भागो न। तो प्रायिक दोषा भावबोधनम सूचयन्ति करना यह प्रमुख उद्देश्य होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तते। पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रम योजना है वो किस प्रकार की योजना होती है, ये इसके अंदर पूछा गया है। प्रयुक्तो अभिलेखनानि च अध्यापका कर्मचारिणी मानव संपन्न मूलानि च पाठ्यपुस्तक बोधनयुक्त अभिगमनात्मक कानुभवा आंकलन प्रतिमानानि च, यह इसका राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है पठन पूर्व कार्य उद्देश्य कैसा होता है। क्षणाम पठन कौशल मूल्यांकनम कठिनानाम शब्दानाम पदपुंजानाम च अर्थ निर्धारणम। और तीसरा है मुख्य विषयक प्रस्तुतो छात्राणाम परिणम पाठे व्याकरणाम सानाम विवरणम। तो प्रमुख उद्देश्य है वो होता है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। मुख्य विषय प्रस्तुत करते छात्रों को प्रेरित करना होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है श्रवण कौशल संबंध गतिविधि मूल्यांकनार्थ किम आवश्यकम। लिखित कार्य से अधिक अभ्यास करना श्रुति सामग्री अधिकृत्य विविध प्रकारा प्रश्न या वर्ण विन्यास अभ्यास या स्तरीय वचन। तो इसका दूसरा श्रुति सामग्री के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है श्रवण कौशल विकासार्थ कै उत्तम मार्ग है। विद्यालय से विभिन्न कार्यमेषु भाषा श्रवण से अवसरा कथित वाक्यानां पुनर्वृत्ति। तीसरा है छात्र कथानां साधुनां शरणम। चौथा है ध्यानेन शरणवन्तु इति छात्रे भय पुनः निर्देशनम। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय से विभिन्न कार्यमेषु भाषा श्रवण से अवसर प्रदान करना, ये इसका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है भाषा शिक्षण से कै विधि ही छात्रान तया भाषया परस्परम अंतःक्रियार्थ है प्रेरित। व्याकरण अनुवाद विधि संप्रेषणात्मक विधि अनौपचारिक विधि। तो संप्रेषण विधि है वो होता है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है ध्वनि अभ्यासार्थ किम करणीयम। ध्वनि का अभ्यास किस लिए करते हैं। ध्वनि सिद्धांतानां पठनम संधि युक्त पदानाम अभ्यासम
ल ध्वनि उच्चारणम संबंध विभिन्न गतिविधि से या साहित्य स्वर्णम। तो ल ध्वनि उच्चारण संबंध विभिन्न गतिविधि से, ये इसका राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, प्रश्न नंबर 81 है, बुभूषित सचा हम विच्छेद करनिया। तो बुभूषित प्लस च प्लस अहम, बुभूषित च प्लस च प्लस अहम, बुभूषित च प्लस अहम और बुभूषित च अहम। तो इसका पहला हो जाएगा बुभूषित प्लस च प्लस अहम, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, शरीरात है अत्रय विभक्ति, शरीरात अत्रय विभक्ति, शरीर के अंदर कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी? तो चतुर्थी विभक्ति है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, एवं माँ चिंत्य रेखांकित पदम विधि लंकारे परिवर्तते। तो हमने चिंत्य इसको रेखांकित कर दिया, चिंत है अचिंत्या चिंत्यतु चिंत्ययु, तो विधि अलंकार चिंत्ययु आता है इसके अंदर। तो चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, प्रश्न नंबर 84, इत है अत्र प्रकृति प्रत्योग है, इत इसका प्रकृति क्या होगा? इद प्लस कलप, इदम प्लस कत, इदम प्लस तस, इदम प्लस तहसील। तो इदम प्लस तहसील है वो इसका राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, विज्ञाय अत्र क्या उपसर्ग, विज्ञाय के अंदर कौन सा उपसर्ग है? विज्ञाय, विज्ञ, ई, वी और आंग। तो वी है, वी का मतलब विशेष है, क्या है? ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, निम्नलिखित नाम असंगत चुनती, निम्नलिखित में से असंगत को चुनाव करना है। ग कंठ है, व कंठोष्ट है, ज तालु, अड होस्ट, ड होस्ट। तो इसके अंदर व का कंठोष्ट नहीं होता है, व का व। निम्नलिखित में से असंगत को हमें छांटना है। तो कंठोष्ट ये इसका ओष्ट होता है, व का सिर्फ दंतोष्ट होता है। प्रश्न नंबर 87 है, रिक्त स्थानाम समुचित पदेन पूर्वत, रिक्त स्थान का सही प्रयोग करना है। अल्पानाम अपि वस्तुनाम खाली कार्य साधिका, तो संहितम, रत्नानि, शतानि गुणे। तो अल्पानाम वस्तुनाम सहती कार्य विधा, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, रेखांकित पदे अद्युत प्रश्न निर्माण कुरु। तो राजस्थानम वीराणा भूमि अस्ति, राजस्थान वीराणों की भूमि है। केशाम या केशाम, कई या कान, तो कई शाम है इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, अहम तस्मे धनम ददामी इति वाक्य परिवर्तन करना है। मया तत् धर्म दीयते, अहम तेन धर्म दीयते, अहम तम धन दीयते, मया तस्मै दहन दीयते, ये इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है मॉडल पेपर का, वो यह है कि योग से शरीर स्वस्थ होता है। संस्कृत अनुवाद करना है। योग है शरीर स्वस्थम तिष्ठति, योगेन शरीर है, योगेन शरीरम स्वस्थम तिष्ठति, योगात शरीर है स्वस्थ है तिष्ठति, योगेन शरीरेन स्वस्थ है तिष्ठति, योग से शरीर है वो कैसा? स्वस्थ रहता है। तो योगेन शरीरम स्वस्थम तिष्ठति, योगेन शरीरम, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। तो साथियों, हमने 24 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो किया है। आपके कितने सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर है वो लिख करके पिन करें, ताकि आपका मूल्यांकन है वो हो सके। शर्माने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है वो हमें भेजने हैं। तो आगे की मॉडल पेपरों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।